हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के दूसरे पाठ दुख का अधिकार के बारे में। इसके लेखक हैं यशपाल। आइए हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है यशपाल। जन्म स्थान सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उच्च शिक्षा इन्होंने लाहौर से प्राप्त की थी। इनके द्वारा रचित कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, ज्ञानदान, तर्क का तूफान आदि। इन्हें दिए गए पुरस्कारों में सर्वोपरि है उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। इनका निधन 1976 में हुआ था। इस वीडियो में हम पाठ 2 दुख का अधिकार पाठ से संबंधित इन बिंदुओं का स्पष्टीकरण देखेंगे। पहला, पाठ के पात्रों का परिचय। दूसरा, पाठ में आए कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण। तीसरा, पाठ का संक्षेप में स्पष्टीकरण। पाठ के पात्रों का परिचय। सबसे पहली जो पात्र है वो है एक बूढ़ी औरत। इस कहानी में एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है जो बहुत गरीब है। अपने इकलौते बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ बहुत गरीबी में दिन काट रही है। अपनी संपत्ति के नाम पर उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा है जिसमें वह अपने बेटे के साथ मिलकर सब्जियां उगाती है और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमा लेती है। अनपढ़ होने के कारण जब उसके बेटे को सांप काट लेता है तो वह गांव के ओझा, झाड़ फूक करने वाले को बुला लाती है। इतने बड़े दुख में कोई उसकी मदद नहीं करता। भूख से परेशान वह अपने नाती पोतों के लिए खाने और बुखार से तपती अपनी बहू के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए मजबूरी में वह बूढ़ी औरत खरबूजे बेचने बाजार चली। दूसरा किरदार है भगवाना। भगवाना बूढ़ी औरत का 23 साल का जवान बेटा था। वह एक सुबह अपने खेत में पके हुए खरबूजे इकट्ठे करने गया था। वहां गीली मिट्टी की आड़ में आराम करते हुए एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया और सांप ने तुरंत भगवाना को काट लिया। उसके इलाज के लिए उसकी माँ गांव के ओझा को बुला लाई, लेकिन वह बच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद अंतिम क्रियाकर्म में घर में रखे थोड़े बहुत पैसे और अनाज भी खत्म हो गए। भगवाना की मृत्यु के बाद उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। तीसरा किरदार है लेखक का। पाठ के लेखक बूढ़ी औरत और बाजार के लोगों एवं दुकानदारों का व्यवहार मूक दर्शक की तरह देख रहा था। बूढ़ी औरत को मुंह छुपाकर रोते देख लेखक भी उसके रोने का कारण जानना चाहता था, परंतु वह अपनी ऊंची सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण आगे बढ़कर उस औरत से बात नहीं कर पा रहा था। बाजार के लोग उस बूढ़ी औरत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अंत में जब लेखक से रहा नहीं गया तो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उस बूढ़ी औरत का जवान बेटा मर गया है। इस बूढ़ी औरत की स्थिति देखकर लेखक को पिछले साल की एक और घटना याद आ जाती है। लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला के पुत्र की भी अचानक मृत्यु हो गई थी। पुत्र शोक के कारण वह महिला 2.5 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उसकी देखरेख के लिए 2 डॉक्टर हमेशा वहीं रहते थे। शहर भर के लोग उसके दुख से दुखी थे। वहीं दूसरी ओर ये बूढ़ी औरत, जिसका दुख भी ठीक वैसा ही था, परंतु इसे अपने मरे हुए बेटे का दुख मनाने का अधिकार भी समाज नहीं दे रहा था। कहानी के अन्य पात्र कुछ इस प्रकार से हैं। भगवाना की पत्नी और उसके 2 बच्चे, बाजार की दुकानों के दुकानदार, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी और झाड़ फूक करने वाला ओझा, बाजार में आते जाते लोग। पाठ में आए कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है। पहला है पोशाक। इस कहानी में लेखक ने समाज में हमारे द्वारा पहने जाने वाले पोशाकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। पोशाक मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है। हमारे द्वारा पहनी गई पोशाक समाज में हमारा अधिकार और स्थिति के बारे में भी बताती है। वहीं दूसरी ओर जब हम कभी अपने से नीचे श्रेणी के लोगों से मिलना जुलना या उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं तो यही पोशाक हमारे लिए रुकावट बन जाती है। दूसरा शब्द है सूतक। किसी भी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो कुछ निश्चित दिनों के लिए उस परिवार के लोगों को घर पर ही रहकर अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और दान दक्षिणा आदि देना होता है। इन कुछ दिनों में परिवार का कोई भी सदस्य समाज में लोगों के घर नहीं जा सकता, न ही कोई दूसरा उसके घर आ सकता है। एक दूसरे के घर खाना पीना और मिलना जुलना भी वर्जित माना जाता है। रीति रिवाज के अनुसार सभी काम संपन्न होने के बाद ही वह सामान्य तरीके से समाज में उठ बैठ सकता है। पाठ का संक्षेप में स्पष्टीकरण पृष्ठ 14 के लिए। लेखक यशपाल यह कहते हैं कि मनुष्य की पोशाक से ही उसकी मानसिकता, समाज में उसका दर्जा, उसके व्यवहार और उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है।
कभी कभी हमारी यही पोशाक हमारे लिए कई नए मौके और उनके माध्यम से जीवन में सफलता के द्वार भी खोल देती है। वहीं दूसरी ओर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे लोगों से जो गरीब हैं और हमसे निचली श्रेणी में आते हैं, उनसे हम सहानुभूति जताना चाहते हैं या उनके दुख में उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, तब हमारी यही पोशाक हमारे लिए अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार डोर से कटी पतंग को हवा अचानक ही जमीन पर गिरने नहीं देती, उसी प्रकार कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुकने से रोकती है। बाजार में एक बूढ़ी औरत खरबूजे लिए बेचने के लिए बैठी है। कुछ खरबूजे टोकरी में रखे हैं और कुछ जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उसके पास खरबूजे खरीदने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वह खरबूजे बेचने की बजाय घुटनों में सर रखकर अपने कपड़ों से मुंह छिपाए लगातार रोए जा रही। पृष्ठ 15 का स्पष्टीकरण। बाजार के दुकानदार और वहां खड़े लोग उस बूढ़ी औरत को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। लोग उसे बेशरम, खराब नियत वाली और धर्म ईमान का पालन ना करने वाली औरत बता रहे हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा कि बूढ़ी औरत के बेटे की मृत्यु के कारण उसे 13 दिन तक सूतक का पालन करना चाहिए, पर बूढ़ी औरत को ना तो अपने धर्म ईमान की चिंता है और ना ही दूसरों की। लेखक चाह कर भी उस बूढ़ी औरत से उसके रोने का कारण नहीं पूछ सका, क्योंकि यहाँ उसकी पोशाक उसे ऐसा करने से रोक रही। लेखक से जब रहा नहीं गया तो उसने दुकानदारों से बुढ़िया के रोने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि बूढ़ी औरत का 23 वर्ष का इकलौता बेटा भगवाना सांप के काटने से मर गया था। एक दिन पहले जब वह सुबह सवेरे शहर के पास अपनी जमीन में खरबूजे चुनने गया था, तो गीली मिट्टी में आराम करते एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने तुरंत उसे डस लिया। उसकी बूढ़ी माँ उसके इलाज के लिए गांव के ओझा को बुला लाई। ओझा ने नागदेव की पूजा की। बुढ़िया ने उसे दान दक्षिणा और घर में जो भी अनाज था दे दिया, परंतु भगवाना को बचाया नहीं जा सका। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 16 का स्पष्टीकरण। भगवाना के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए नया कपड़ा और पूजा पाठ का सामान जुटाने में घर पर रखे मामूली गहने और जो अनाज था वो भी खत्म हो गया। दूसरे दिन सवेरे दोनों बच्चे उठते ही भूख से तड़पने लगे। वहीं दूसरी ओर बहू को तेज बुखार था। बुढ़िया ने बच्चों को खरबूजे खाने के लिए दे दिया, परंतु बहू को इस हालत में वो भी नहीं दे सकती थी। बुढ़िया जानती थी कि बेटे के मरने के बाद कोई उसे पैसे भी उधार के रूप में नहीं देगा। अंततः बुढ़िया मजबूरी में अपनी आंखें पोंछते हुए खेत से भगवाना के लाए खरबूजे टोकरी में रखकर बेचने बाजार चली गई। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हिम्मत करके बुढ़िया बाजार तो आ गई, पर वह खरबूजे बेचने की बजाय अपने कपड़ों से अपना मुंह ढके, घुटनों पर सिर रखे लगातार रोए जा रही थी। यह कैसी मजबूरी थी कि बेटे के मरने के दूसरे ही दिन उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। पुत्र वियोग में दुखी इस बुढ़िया को देखकर लेखक को पिछले साल अपने पड़ोस में घटी एक घटना याद आ गई। लेखक के पड़ोस में भी एक अमीर महिला के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई थी। पुत्र शोक के कारण वह महिला पूरे 2.5 महीने अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। होश आने पर वह अपने पुत्र को याद करके या तो फिर बेहोश हो जाती या लगातार रोती रहती। उसकी देखभाल के लिए 2-2 डॉक्टर हमेशा वहां मौजूद रहते। शहर भर के लोग उसके दुख से दुखी थे। लेखक को पता था कि इस गरीब बुढ़िया और अमीर महिला का दुख एक जैसा ही था, परंतु उस बुढ़िया के दुख को समझने वाला कोई नहीं था, बल्कि लोग उसे बेशरम कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर अमीर महिला का दुख बांटने के लिए पूरा शहर उसके साथ था। इसका बस एक ही कारण था, और वह था आर्थिक असमानता और उनकी सामाजिक स्थिति। इसके बाद लेखक वहां से जाते हुए सोचता है कि यह समाज गरीबों को शोक मनाने का अधिकार भी नहीं देता है। निष्कर्ष। लेखक यशपाल इस कहानी के माध्यम से हमारे देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को उजागर करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अपनों को खोने का दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। जब हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जाते हैं तो हम विवश हो जाते हैं, पर हमारे देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें उनकी दयनीय परिस्थिति न तो उस दुख से उबरने का समय देती है और न ही उस दुख को मनाने का अधिकार। आशा है आप सबको यशपाल जी द्वारा लिखी कहानी दुख का अधिकार अच्छे से समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों के सार के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पाठ्य पुस्तकों के किन पाठों के सार और प्रश्नोत्तर आपको चाहिए होंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।